नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी यादव का शोर क्या इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 24 में ही हो जाएगा? मतलब इस साल के अंत होते होते तक हो जाएगा, क्योंकि मीडिया में इस बात को लेके कयासों के बाजार जो है वो गर्म है और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बाकी पार्टियां मेहनत कर रही हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि 2024 में ही चुनाव हो जाएंगे। इसी के ऊपर मैं आपसे बातचीत भी करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार आभार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और आरजेडी जो है वो अपने कैंडिडेटों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। मतलब लालू यादव दिल्ली से जाके मेहनत कर रहे हैं, इधर तेजस्वी यादव पटना में आके कैंडिडेटों की संख्या और साथ ही साथ उनसे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो ये इस बात का प्रतीत है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव मिलके आरजेडी को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जितनी जल्दी ये कार्रवाई हो रही है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि क्या जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो थोड़ा पहले आ जाएगा। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, आप बीजेपी को भी देख लीजिए। बीजेपी भी लगातार अपने कैंडिडेट बढ़ा रहा है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है लगातार लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो बीजेपी भी शुरू कर चुका है। लोग उनसे जुड़ने के लिए वो जो है फॉर्म भर रहे हैं और इसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उधर जेडीयू भी लगातार मीटिंग कर रहा है। नीतीश कुमार हर जिले में जाके वहां पे कई सारे सौगात दे रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और इसके अलावा नीतीश कुमार जो है कई बैठक कर रहे हैं अपने मंत्री, अपने जो भी उनके राजनेता हैं, इसके अलावा जो भी विधायक है उनके साथ मिलजुल के। उधर मुकेश सहनी भी अपने साथ जो है प्रत्याशियों को, अपने साथ जो है उनके कैंडिडेट को, प्रत्याशियों को, नेताओं को, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो भी लगातार घूम घूम के अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो शुरू से ही इस काम पे लगे हुए हैं और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, प्रशांत किशोर की भी मेहनत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और ये सब बात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या 2024 के अंत तक बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। क्योंकि आपको एक और खबर बता देता हूं, जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार चाहते थे कि लोकसभा चुनाव 2024 में ही विधानसभा का चुनाव करा दिया जाए, लेकिन उस वक्त भाजपा इस बात को लेकर राजी नहीं हुई। भाजपा ने कहा कि नहीं, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो कई और मुद्दों पे होता है और विधानसभा का चुनाव कुछ और मुद्दों पे होता है। इस वजह से अभी ये चुनाव कराना जो है वो ठीक नहीं है और इसलिए हम लोग अभी ये चुनाव नहीं करवा रहे। तो क्या अब जो है, अब धीरे धीरे भाजपा भी साथ देने लगी है। तो क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, वो जो टाइम है, जो 2025 का एक टाइम दिया गया है कि 2025 में चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार चाहेंगे तो पहले हो सकता है। और क्या नीतीश कुमार इस पावर का प्रयोग करके चुनाव पहले करवाने वाले हैं? तो देख लीजिए, सरकारी विभागों के द्वारा तो अभी ऐसी कोई गतिविधि सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उससे बस लोग अंदाजा लगा रहे हैं। और चूंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में ही विधानसभा का चुनाव हो जाए, लेकिन अभी उनको 12 सीटें मिल गई है लोकसभा में, मतलब भाजपा के बराबर। तो इस बात से निश्चिंत भी है कि नहीं, पकड़ तो अभी भी हमारी कमजोर हुई नहीं है और अभी भी भाजपा जो है वो उनके बराबर का हिस्सेदार है लोकसभा में। तो जितना भाजपा का एक तरीके से कहा जाए वोट शेयर है, उसी प्रकार से उनका भी है। तो इस बात को लेके वो निश्चिंत हैं और अभी इंतजार कर सकते हैं, मतलब अपने आप को और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। इसके ऊपर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो मुझे ये लगता है और कई सारे राजनीतिकारों को भी यही लगता है कि जो इस बार का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसमें नीतीश कुमार थोड़ा अपने आप को और ज्यादा टाइम देने वाले हैं और अपने आप को और अच्छे तरीके से लोगों के सामने जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं। हालांकि अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव वो कोई चूक, कोई गलती नहीं चाहते जो 2020 में हुई थी और इस बार अपने तरफ से पूरा फिनिशिंग चाहते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस वजह से भी वो बिहार यात्रा, आभार यात्रा कर रहे हैं। लगातार जो है सत्ता पक्ष पे हावी हैं, लगातार सत्ता पक्ष को टारगेट कर रहे हैं। और दरअसल रही बात प्रशांत किशोर की, तो वो तो 2 सालों से यात्रा पे है। हाँ, यात्रा में अभी जो है ज्यादा तेजी आई है क्योंकि अभी वो पार्टी का निर्माण करने वाले हैं और उससे पहले वो चाहते हैं कि अपने आप को और अपने पार्टी को निर्माण से पहले ही बिहार में एक नई पहचान दी जाए और इसी को लेके जो है ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इतना तेजी से हो रहा है कि लोगों का भ्रमित होना
लाजमी है। लेकिन अभी ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव जो है वो 25 तक ही जाएगा और 2025 में ही बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें अभी उतनी सच्चाई नहीं है। बाकी ये तो आने वाला भविष्य जाने और नीतीश कुमार जाने कि क्या चुनाव जो है वो 2024 में हो जाएगा, क्योंकि अगर नीतीश चाहेंगे तो चुनाव हो सकता है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और आपके मन में क्या चल रहा है? क्या चुनाव जो है वो पहले हो जाना चाहिए या फिर नीतीश कुमार पहले करवाएंगे? अगर इनसे जुड़े हुए किसी मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।